फ्रेंड्स, दिस इज विवेक। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आईसीएसई कॉन्वेंट के मॉक पेपर को, दैट इज 2026 आईसीएसई कॉन्वेंट। यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, लेट्स सी दिस, दैट इज चूज द करेक्ट आंसर्स टू द क्वेश्चंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। डू नॉट कॉपी द क्वेश्चंस, यानी कि आपको क्वेश्चंस लिखने नहीं है, राइट द करेक्ट आंसर्स ओनली। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, यहाँ तो सिर्फ लिखा है राइट द करेक्ट आंसर्स ओनली, लेकिन जो प्रोसेस होता है वो आपको करके दिखाने होंगे, दैट विल बी बेटर और गिव वेटेज टू योर आंसर। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्या है देखिए, द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, द रिमाइंडर इज। तो आपसे ये बोला है कि अगर मैं ये जो एक पॉलिनोमियल है उसको x माइनस 1 से डिवाइड करूं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या होगा, राइट। लेट्स स्टार्ट विद, तो यही आपका क्या दिया है, पॉलिनोमियल, और इसी से आपको डिवाइड करना और बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपको कोई भी लॉन्ग डिवीजन मेथड पे नहीं जाना है। तो क्वेश्चन ये है कि फिर हम करेंगे कैसे। तो याद होगा आपको क्या, रिमाइंडर थ्योरम। तो कैन आई राइट फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम हम क्या करेंगे, gx इज इक्वल टू 0 करेंगे। gx मतलब x माइनस 1 को 0 से इक्वेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1, और ये जो x का वैल्यू 1 है हम कहाँ प्लेस करेंगे, fx में। तो देयरफॉर f1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 1, ये दोनों कट गया और आपका क्या आया, माइनस 1। तो यही है आपका क्या, रिमाइंडर, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस कि कौन सा ऑप्शन सही। तो आप देखो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद द अनदर क्वेश्चन। यहाँ पर आपका क्या बोला है, सेकेंड क्वेश्चन में, जोसेफ गेट्स 975 एज इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर बाय डिपॉजिटिंग 1500 पर मंथ। ठीक है, वो कितना डिपॉजिट कर रहा है, 1500 पर मंथ डिपॉजिट कर रहा है इन द रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम। द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, देन द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ दिस अकाउंट इज। तो यानी कि आपको क्या निकालना है, मैच्योरिटी वैल्यू। लेकिन आप ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई बाय 12, मल्टीप्लाई बाय 12 वैल्यूज भी दिए गए हैं। तो इसको हमें करना क्या है, तो अगेन विदाउट सोल्यूशन तो वी आर नॉट एबल टू टेल यू नाउ। तो ये सेकंड में क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन पार्ट। गिवन में आपका क्या दिया गया है, तो प्रिंसिपल दिया गया है, दैट इज ऑफ पर मंथ, दैट इज रुपीज 1500। फिर आपके पास दिया गया टाइम विच इज इक्वल टू 1 ईयर, और यू कैन से 12 मंथ, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो भी कैलकुलेशन फॉर्मूला है वो मंथ बेसिस पे है। ठीक है, और रेट कितना दिया हुआ है हमारा, 10%, राइट। तो एज वी नो, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, पी एन एन प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100। लेट्स स्टार्ट द प्लेसिंग द वैल्यू। प्रिंसिपल हो गया 1500, एन का वैल्यू यानी कि टाइम, ये जो एन टी यहाँ पे लिखा है, यू कैन राइट लाइक एन ऑल्सो, क्योंकि ये यहाँ पे एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटू 13 बाई 2 इंटू 12 इंटू रेट है 10 बाई 100। तो आप देखो ये और ये कट गया, राइट, 12 और 12 भी कट गया, 2 5 10। तो यानी कि आपके पास कैलकुलेट करके कितने आ रहे हैं, रुपीज 975। अब आपसे क्या पूछा है कि मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगा, राइट। तो मैच्योरिटी वैल्यू क्या करेंगे, तो देयरफॉर मैच्योरिटी वैल्यू विल बी प्रिंसिपल यानी कि एन इंटू पी, क्योंकि हर महीने उसने पैसा डिपॉजिट करा था, प्लस इंटरेस्ट। अच्छा, एन यहाँ पे क्या था, 12 मंथ के लिए उसने पे करा था, कितना पेमेंट डिपॉजिट करता, वो 1500, और इंटरेस्ट कितना आया हमारे पास, 975। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट द वैल्यू ऑफ 18,000 प्लस 975, और ऐड करके कितना आ रहा है, 18975। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। तो लेट्स सी कौन सा आंसर करेक्ट है, देख ले। तो आप देख पा रहे हो कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे सी नंबर क्वेश्चन में
इन द गिवन फिगर एंगल बी इज 90, यहाँ पे आपको 90 डिग्री दे दिया है। ए डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, और ई डी जो है वो क्या है, ए बी पे वापस से क्या एक परपेंडिकुलर है, और दे दिया है ए डी इज टू बी डी, ए डी इज टू बी डी कितना दिया हुआ है 3:2, यानी कि ये हो गया 3x और ये हो गया 2x। एंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, यानी कि ये पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना दे दिया 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन द एरिया ऑफ द अनशेडेड पार्ट, तो ये इस ट्रापेजियम का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइड आपको ये पता होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है कि रेस्पेक्टिव साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। व्हेन टू ट्राइंगल्स आर क्या होगा, सिमिलर होगा। तो ए डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, लेट्स से दिस नाउ। तो मैंने यहाँ पे जो भी क्वेश्चन में था उसको मैंने लिख दिया है, यहाँ पे बताया है, वापस से एक बार समझा रहा हूँ। एंगल ए बी सी दैट इज ऑफ 90 डिग्री। फिर यहाँ पे ये बोला है कि ई डी जो है, ई डी ये वाला लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है किसका, ए बी पे, यानी कि इस पे क्या है परपेंडिकुलर है, यानी कि यहाँ भी वो क्या बना रहा है, एंगल 90 डिग्री बना रहा है, राइट। फिर यहाँ पे बोला है ए डी इज टू डी बी, ए डी ये हो गया और डी बी ये हो गया, राइट, दैट इज 3:2। तो यहाँ भी हमने लिख दिया 3:2। अब आपको करना क्या है ये देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना होगा, ये जो छोटा ट्राइंगल आपको दिख रहा है, कौन सा ट्राइंगल, तो आप देखो ये वाला ट्राइंगल, इजंट इट, और फिर कौन सा ट्राइंगल, ये बड़ा ट्राइंगल, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है, क्योंकि तभी हम कोई भी थ्योरी यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद दिस। देखो तो एंगल बी पे क्या बना 90 डिग्री, तो मैंने क्या किया यहाँ पे इसी को स्प्लिट ट्राइंगल बनाया यहाँ पे, तो ये भी क्या हो गया 90 डिग्री, और यहाँ पे क्या है बी, और यहाँ पे क्या डी पे 90 है, तो यहाँ भी कर दीजिए डी पे 90, क्योंकि ये छोटा ट्राइंगल का पार्ट है। और दोनों का वर्टिकल एंगल क्या है, ए डाल दीजिए। तो डी के साथ क्या है ई, और साथ में क्या है आपका बी के साथ आप दे दीजिए सी। अब आप देखो ये और ये आपस में क्या बन जाता है, पैरेलल। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, यहाँ भी 90 ये भी 90, तो ये पैरेलल हो गया। और या फिर आप ये मान के चलिए ये जो एंगल है, एंगल ए, ये कॉमन है किसके लिए, छोटे ट्राइंगल के लिए भी और बड़े से ट्राइंगल के लिए भी। तो दिस इज अगेन इक्वल। तो फ्रॉम एंगल सिमिलरिटीज दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर, इन ट्राइंगल ए ई डी एंड ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। और ऐसा क्यों लिख पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये कॉमन है, राइट। और फिर क्या लिखेंगे, एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, और ये क्या है बेसिकली 90 डिग्री, राइट। तो ये क्यों, ये गिवन है। तो फ्रॉम एंगल similarities triangle ABC is similar to triangle, छोटा ट्राइंगल क्या था AED, ठीक है। तो जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियोज भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो कैन आई राइट AB बाई AD, ये दोनों पार्ट को लिया हमने, इज इक्वल टू CB बाई ED, ठीक है, लिख सकते हैं। और वैसे भी हमें यहाँ पर क्या करना है, मेनली साइड के ऊपर वर्कआउट करना है, राइट। तो ये क्या हो गया 3, ये हो गया 2, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 5, हाँ या ना। तो अब हम लोग देखते हैं क्या होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल, छोटा ट्राइंगल क्या था हमारा AED, इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो साइड के रेशियोज भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, AD बाई AB,
ठीक है, लेकिन जब हम लोग एरिया फाइंड करना होता है तो इसका स्क्वायर पार्ट आ जाता है, राइट। चलिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी तो दे दिया है कितना, दैट इज 125। फिर इसका एरिया दिया है क्या, नहीं, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी ही रखेंगे, इज इक्वल टू ए डी आपके पास कितना दिया हुआ है 3 और ए बी कितना है 5, तो 3/5 हो जाएगा, लाइक 3/5 और इसका भी स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे करते हैं इसका, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो देखिए ऊपर का ट्राइंगल क्या था हमारे पास, ए डी ई था, ए डी ई था, इज इक्वल टू रिस्पेक्टिव साइड के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि ए बी बाई ए डी लिख सकते हैं, ए बी बाई ए डी, और इसका भी क्या होगा होल स्क्वायर, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, एरिया। और इसका वैल्यू कितना दे दिया है हमारे पास 125 बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना 5 का स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर। 5 क्यों, क्योंकि ए बी क्या है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है 3 + 2। होप इट इज क्लियर। तो यानी कि यहाँ पर आ गया कितना हमारे पास 125 बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी इज इक्वल टू 25/32, सॉरी 3 का स्क्वायर है ये 9 हो जाएगा। अभी 25 5 ज़ा 125 और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई या ए ई डी इज इक्वल टू 5 9 ज़ा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे क्या हुआ, ये जो 45 आया ये किसका एरिया आया, ये शेडेड रीजन का एरिया आया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन आपसे क्या पूछा है, अनशेडेड पार्ट, यानी कि इसका पूछा है ई डी बी सी का। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रापेजियम, ठीक है, ट्रापेजियम का नाम क्या था वापस से देख लेते हैं, ई डी बी सी, ई डी बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे हो जाएगा ए ई डी, यानी कि बड़े वाले ट्राइंगल से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, तो 125 माइनस 45 दैट इज 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। होप इट इज क्लियर। यानी आपका करेक्ट ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, इजंट इट। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए, यहाँ पर इन द एडजॉइनिंग डायग्राम, यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया, O इज अ सेंटर ऑफ अ सर्कल, ये है सेंटर ऑफ अ सर्कल, PT इज अ टेंजेंट, और यहाँ से यहाँ तक एक टेंजेंट दे दिया है, और को ये पता है कि टेंजेंट कितना एंगल पे रहता है, 90 डिग्री पे रहता है। द वैल्यू ऑफ x इज, तो आपको क्या करना है, इस x का वैल्यू निकालना है कि ये क्या होगा, राइट। अब अगर ध्यान से आप देखेंगे तो इस ट्राइंगल के लिए, ये जो ऊपर का ट्राइंगल अभी मैं बना रहा हूँ, इसके लिए क्या ये एक्सटीरियर एंगल है, यस, और यहाँ पे एंगल कितना बना है 90, तो 90 + x इज इक्वल टू क्या होगा 110 होगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, 90 + x इज इक्वल टू 110 डिग्री, और x इज इक्वल टू 110 डिग्री माइनस 90, तो इट टर्न्स टू ओनली 20 डिग्री। दिस विल बी योर करेक्ट ऑप्शंस, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए। होप इट इज क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे हमारा क्या दिया गया देखिए, इन द एडजॉइनिंग डायग्राम द लेंथ ऑफ पी आर, पी से आर आपका लेंथ निकालना है विच इज दिस, और यहाँ पे दे दिया है 60 डिग्री, और यहाँ पे दे दिया है परपेंडिकुलर 9 डिग्री। तो आपका क्या निकालना था, पी से आर, यानी कि हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन क्या है, साइन का होता है। तो कैन आई राइट साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू आर क्यू बाई परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे वापस लिख देते हैं, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू आर क्यू बाई आर पी। डन। नाउ साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 इज इक्वल टू आर क्यू का वैल्यू क्या दिया है 9, और यहाँ पे आर पी है, इसको आर पी ही रखते हैं क्योंकि ये तो निकालना है हमको। तो अब क्या हो गया, ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो पी आर इज इक्वल टू, तो 9 2 ज़ा 18,
इजंट इट? और रूट 3 कहाँ चला जाएगा? नीचे आ जाएगा। अब इसको रैशनलाइज कीजिए तो आपको ये पता है कि ये हो जाएगा 18√3/3 और ये हो गया 6 3 18 यानी कि 6√3। तो आप देखिए 6√3 कहाँ पर आ रहा है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज ऑफ दिस एक्सरसाइज। नाउ अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, यहाँ पे लिखा है a sphere, right, is cut into two identical hemisphere। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपका क्या है आप देखना, स्पेसिमेन पेपर जो 2026 का उसी का ये क्वेश्चन डिटो उतार के दे दिया है। द टोटल वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल हेमिस्फेयर। यानी कि यहाँ पे क्या बोला है, एक बड़ा सा हेमिस्फेयर, इसको दो पार्ट में कट किया गया है। तो एक हेमिस्फेयर ये होगा और ये हेमिस्फेयर एक ये भी होगा। आपसे पहला ये बोला है क्या पहला ऑप्शन में कि क्या इन दोनों हेमिस्फेयर को जब ऐड करेंगे इनके वॉल्यूम को तो क्या ये एक कंप्लीट हेमिस्फेयर के बराबर आएगा? तो आंसर इज यस। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग क्या करते हैं, नंबर या न्यूमेरिकल वाइज इसको रखते हैं। फिर बोला द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फेयर टुगेदर इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्फेयर। तो ये एक्चुअली में फॉल्स है, तो ये फॉल्स क्यों है ये अब देखते हैं, और ये ट्रू है तो ट्रू क्यों है इसके ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद नाउ। अब यहाँ पे अगर हम लोग सबसे पहले ऑप्शन की बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ दिस बिगर स्फेयर। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3πr³। तो इसका रेडियस है यही। अब हम लोग क्या करेंगे, इन छोटे छोटे हेमिस्फेयर के वॉल्यूम्स को निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 1, ठीक है, पहला हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है? 2/3πr³। अब यहाँ पर इसका भी वॉल्यूम निकालेंगे तो अगेन 2/3πr³। अब आप देखिए ये दो छोटे छोटे वैल्यूज हैं, इनको ऐड करेंगे तभी तो मेरे को इन दोनों का एक ऑल टुगेदर एक वॉल्यूम मिलेगा। तो जब इसको ऐड कीजिए तो अगेन यू विल गेट द 4/3πr³ विच इज द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल स्फेयर। तो यानी कि पहला स्टेटमेंट तो सही है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे स्टेटमेंट के ऊपर। अब ये जो बड़ा सा स्फेयर है इसका अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, इट टर्न्स टू 4πr²। अगर मैं इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो इस कर्व सरफेस का एरिया क्या होगा? 2πr²। और फिर ये जो एक सर्कुलर पार्ट है इसका एरिया क्या हो जाएगा? अगेन πr², दैट इज 3πr²। ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर। अब इसका भी टोटल सरफेस एरिया क्या होने वाला? अगेन 3πr²। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फेयर तो क्या हो जाएगा? 3πr² प्लस 3πr² विच इज इक्वल टू 6πr²। पर इसका हेमिस्फेयर का जो टोटल सरफेस स्फेयर का जो टोटल हेमिस्फेयर टोटल सरफेस एरिया वो कितना है? 4πr²। तो क्या 4πr² और 6πr² सेम है? तो आंसर इज नो। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा विच इज नॉट इक्वल टू सम ऑफ दिस टोटल सरफेस एरिया। तो लेट्स सी, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही। तो यहाँ पे क्या क्या लिखा है देखिए, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, ये तो वैसे ही गलत हो गया। बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स, ये भी गलत हो गया क्योंकि पहले वाला सही था। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है, राइट। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नाउ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज दिस। यहाँ पे 6 था, 7 यहाँ पर आ गया। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज पी एंड द कॉमन डिफरेंस इज क्यू, देन द 10th टर्म ऑफ द एपी विल बी। लेट्स स्टार्ट दिस। तो यहाँ पर जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में वहां पे ये बोला है कि आपको फर्स्ट टर्म को क्या लेना है? P, और कॉमन डिफरेंस को क्या लेना है? Q, एंड यू नीड टू फाइंड द A10। A10 को हम लोग क्या ले सकते हैं? A प्लस 9D। A का वैल्यू क्या है यहाँ पे? P, और 9 इंटू D, D का वैल्यू क्या है यहाँ पे? Q। तो योर ऑप्शन इज 9 P प्लस 9D, 9Q। तो देख लीजिए P प्लस 9Q कहाँ पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है। Assertion A, a dice is thrown once and the probability of getting an even number is 2/3। Let's see। तो जब भी एक डाइस को आप फेंकेंगे तो इवन नंबर में क्या क्या आ सकता है? 2, फिर आ सकता है 4
और फिर आ सकता है 6, राइट, 2 4 6, तो 2 आने के चांसेस 1/6, 4 आने के चांसेस 1/6 और 6 आने के चांसेस 1/6, दैट विल बी 3/6, दैट विल बी 1/2। तो यानी कि जो इसकी प्रोबेबिलिटी है वो क्या थी, इवन आने चांसेस 1/2, पर यहाँ पे क्या लिखा है 2/3, विच इज रॉन्ग। तो पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया, दैट इज फॉल्स, राइट। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। द सैंपल स्पेस ऑफ इवन नंबर ऑन अ डाइस इज 2 4 6। अच्छा, जो सैंपल स्पेस है इवन नंबर का वो 2 4 6 है, तो ये तो सही है। क्यों? क्योंकि इवन नंबर तो 2 4 6 ही होगा, क्योंकि 1 तो इवन नहीं है, 3 भी इवन नहीं है और 5 भी इवन नहीं है, राइट। तो आपका सेकंड पार्ट क्या है, सही है। तो लेट्स सी दिस, यहाँ पे क्या लिखा है, ए इज ट्रू, गलत हो गया, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ये सही है। फिर बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ये तो गलत हो गया, बोथ ये फॉल्स। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, isn't it? Now move to the question number 9 एक्चुअली। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यूज द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आपको क्या करना है, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। अब आप देखो, ध्यान से समझिएगा, ये 40 था और ये कितना आया 60, यानी कि ये वैल्यू बढ़ा, पर ये कितना है 150 और ये वैल्यू क्या हुआ, घटा। तो यहां से आपको क्या समझ में आ जाएगा कि ये एक इनवर्स रिलेशन है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, isn't it? तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे। तो आपको ये पता होगा यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ आइडेंटिकल आर्टिकल्स, प्राइस ऑफ एच आर्टिकल्स, राइट। लेट्स से दिस क्या होता है।